नशे की आदी होगी, नस्वार रखना शुरू कर दी मैंने। नस्वार खाई आपने खुद? बहुत ज़्यादा तादाद में नस्वार मैंने खाना शुरू की। शुएब तुम मुझे लेने के लिए आ जाओ, अगर चलो मैं तुम्हारी दूसरी शादी को भी कबूल करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, डेली पाकिस्तान में एक नई स्टोरी के साथ मैं हूँ दुआ मिर्ज़ा। नाज़रीन, एक लम्हे को सोचें कि वो कौन सा अमल है जो हलाल है मगर अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत नापसंदीदा है। आपके जहन में फ़ौरन लफ्ज़ तलाक आता होगा। हमारे मुआशरे में बहुत सारी ख़वातीन तलाक याफ्ता हैं, लेकिन वो कैसी ज़िंदगी बसर करती हैं और तलाक से उनके जहनों पर क्या असर पड़ता है। फाउंटेन हाउस में ये दास्तानें बहुत सी हैं। यहाँ पर जितनी भी औरतें ज़ेरे इलाज हैं, उनमें से 90% ख़वातीन वो हैं जो उनको तलाक हुई और उसका डिप्रेशन लेकर वो यहाँ तक पहुँची। मेरे साथ सबा आसिफ मौजूद हैं। शादी के 18 साल बाद इनको तलाक हुई और इनके शोहर ने इनको तलाक सिर्फ इसलिए दी क्योंकि इनकी कोई औलाद नहीं थी। 18 साल बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरी, लेकिन फिर इनका शोहर बेजार हो गया और उसने दूसरी शादी करनी थी, इसलिए इनको तलाक दे दी। कब शादी हुई थी और तलाक क्यों हुई? मेरी 14 अगस्त के दिन शादी हुई थी। 97 में हमारी शादी हुई। 18 साल उसने रख के मुझे डाइवोर्स दे दी, जबकि मेरे घर औलाद नहीं हुई। तो उस तलाक भी जो है पापा को भिजवाई। मुझे कहता है मैं जा रहा हूँ, कहीं पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूँ, मेरे कपड़े रख दो। कपड़े भी मैंने रखे, उसके तय लगा के सारा कुछ उसको दिया रेडी करके, जबकि मुझे नहीं पता था इस बात का कि वो शादी करने जा रहा है। तो वो चुपके से शादी करके ले आया उसको, दूसरी औरत को। मैंने उसको 18 साल उसका बहुत ख्याल रखा, उसकी खिदमत भी की। आपके दरमियान लड़ाइयाँ होती थी? कोई ऐसा मामला था? नहीं, कोई लड़ाई नहीं हमारी होती थी। बहुत अच्छी लाइफ हमारी जा रही थी। बस ये था कि औलाद नहीं मेरे घर हुई, तो ये मेरा कसूर है, ये तो अल्लाह से वो जाके पूछे। आपने अपने ससुराल वालों से शिकायत की कि ऐसे ना करें? नहीं, ससुराल वालों के साथ बातचीत नहीं हुई थी, क्योंकि हम लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। ये मुझे लगता ही नहीं था कि शादी करेगा कभी भी, लेकिन फिर भी उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। सब मैं तो उसको अभी भी याद करती हूँ, अभी भी मिस करती हूँ उसको कि जो आ जाए, मुझे ले जाए आके, मेरी ज़िंदगी बन जाए। तो मैं बोझ हूँ सबके ऊपर, बाप बाप के ऊपर बोझ हूँ। अभी 14 अगस्त आ रहा है, मुझे वो याद आएगा, तो मैं तो उसको हर लम्हा में याद करती हूँ। आपके वालिद साहब को उन्होंने तलाक भिजवाई, फिर क्या हुआ? घर आके भी डिप्रेशन का शिकार हो गई, जिस और कोई पता नहीं चलता मेरा ज़हन किस वक्त कोई काम करता है, किस वक्त कोई काम करता है। पहले मैं बिल्कुल ठीक है थी, उसके बाद डिप्रेशन, मैंने मेडिसिन खाना शुरू की, नशे की आदी होगी, नस्वार रखना शुरू कर दी मैंने। नस्वार खाई आपने खुद? बहुत ज़्यादा तादाद में नस्वार मैंने खाना शुरू की। तो बस ये है कि मैं इस नशे में बहुत ज़्यादा आगे तक चली गई। अब यहाँ पर आई हूँ, इलाज की में बेहतरी मुझे महसूस हो रही है। अब तो नहीं आप नशा करती? अब तो नहीं करती नशा वगैरह, पहले मैं करती थी। दिमाग मेरा सुकून मांगता था। मैं सोच के थक गई ऐसी। माँ बाप के लिए भी रवैया भी मेरे साथ सही नहीं, अम्मी का भी रवैया सही नहीं आया था। सब मुझे सबको मैं बोझ। अब यहाँ पर आपके घर वाले आपसे मिलने आते हैं? हाँ, मिलने पापा मुझे कभी बार मिलने के लिए आते हैं। आजकल कोरोना की वजह से बंद है तो नहीं आए, पहले वो आते रहे, लेकिन ये है कि अभी भी मैं। आपके पापा आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? मैं पापा से कहूँगी, पापा मुझे, मैं सॉरी करती हूँ अगर मेरी बात आपको बुरी लगी तो आप मुझे लेने के लिए आ जाए प्लीज़। मैं आपके लिए आपको दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे। लेकिन मुझे ये, मैं यहाँ पर बहुत तंग आ गई हूँ। ये कैद खाना है एक, ये वही जानता जो लोग यहाँ पर रहते हैं आकर। आपके शोहर भी आपको देख रहे हैं स्क्रीन पर, उनको क्या कहेंगी? मैं कहूँगी शुएब तुम मुझे लेने के लिए आ जाओ, अगर चलो मैं तुम्हारी दूसरी शादी को भी कबूल करती हूँ, तुम उसको भी लेकर बेशक आ जाओ मेरे साथ। मैं मुझे भी रख, मेरी झोली में भी अल्लाह खुशियाँ डाल दे, मुझे भी अल्लाह बेटे से नवाज दे और मेरे घर भी औलाद हो, ताकि मैं जो है मुझे भी एक सुरखरू ज़िंदगी मिल सके। कितना अर्सा हो गया, अब तो मेरे आंसू भी खुश हो गए रो रो के, अल्लाह से फरियाद कर करके कि या बारी ताला मुझे भी औलाद दे और मेरे घर भी औलाद हो। क्या औलाद की वजह से ही सिर्फ छोड़ देना ये कुछ ज़िंदगी तो नहीं होती। औलाद तो अल्लाह ताला के हाथ में है, ये तो दे सकता है, वो ले भी सकता है। बहुत सारी ख़वातीन भी आपको देख रही हैं, उनको क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि आप लोग अपने घर में खुशखुरम रह रही हैं तो अपनी ज़िंदगी को खुदा के लिए आप इसको बेहतर बनाएं। अगर आपके साथ कोई बड़ी छोटी बात हो भी जाती है तो आप उसको इग्नोर करें और कोशिश करें कि इसको बेहतर करने की। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि ख़वातीन जो हैं वो अपने शोहर के साथ लड़ती हैं और वो मतलब बदतमीज़ी करती हैं, बदज़बानी करती हैं, जिससे ताल्लुक़ ख़राब होता है और तलाक तक मामला पहुंच जाता है। आप उनको बताएं कि तलाक के बाद क्या होता है? जी, तलाक के बाद ज़िंदगी इंसान की बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और ना होने के बराबर ज़िंदगी होती है। इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है। खुदा के लिए घरों को बचाएं। आप जो है घरों के अंदर ये तलाक के नौबत, मर्दों को भी पैगाम दें कि मर्द भी ऐसा ना करें। मर्द भी ऐसा ना करे। इस कदम को उठाते वक्त खुदा के लिए अपनी बहनों के बारे में सोच लें, अपनी माँ के बारे में सोचें कि अगर ये हादसा उनके साथ भी हो सकता है, लेकिन खुदा के लिए ये इस तरह किसी तरह को छोड़ देना
अपनी ज़िंदगी का सफ़र का साथी बनाकर रास्ते में छोड़ के आप लोग तो कुरान पाक पढ़ते हैं, कुरान पाक जो पढ़ते हैं बावजूद भी आप लोग ईमान के कमज़ोर हैं और ईमान के कच्चे जो है हम लोग की तरफ आप लोग इंसानियत के साथ आप लोग बुरा खेल खेलते हैं। ये इंसानियत के खिलाफ है। कौन कहेगा इनको पागल? पागल हम लोग हैं जिनके दिल सख्त हो चुके हैं। ये खातून जो इतनी बातें आपसे कर गई, जो ये बता गई कि घर बचाएं, ये अपील कर रही हैं आपसे कि तलाक़ एक नापसंदीदा अमल इसीलिए है क्योंकि उसके बाद दोनों ख़ानदानों की ज़िंदगी तबाह होती है। सिर्फ दो लोगों की नहीं, दो ख़ानदानों के शराज़े बिखरते हैं। सबा अभी भी अपील करती हैं अपने घर वालों से कि उनको यहाँ से लेके चला जाएंगी। अब सेहतियाब भी हो रही हैं और जल्दी आप घर भी जाएंगी। पता है आपको? अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे, अल्लाह अपने घर से किसी को दूर ना करे और कोई इस तरह किसी की खुशियाँ इस तरह नाराज़ ना हो। सबा आसिफ उन तमाम लोगों के लिए ज़िंदा मिसाल हैं जो घर में रहते हुए घर के सुकून की अहमियत को नहीं समझ पाते और मामूली से झगड़ों पर अपना घर तबाह कर लेते हैं। सबा का भी यही पैगाम है कि उनको फौरी तौर पर आकर ले जाया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी फिर से एक बार शुरू कर सकें। एक नई स्टोरी के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।